नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे शांत सुबह की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस देश की राजधानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल सिटी क्षेत्र है। अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के बारे में। वैसे तो कोरिया 750 मीटर लंबा आइलैंड है जो कि एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आज ये देश दक्षिण और उत्तर कोरिया में विभाजित हो चुका है और आज हम इसके दक्षिणी भाग साउथ कोरिया के बारे में बात करेंगे। और साउथ कोरिया के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले तो साउथ कोरिया की वर्ल्ड में पोजीशन जानते हैं। साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरिया आइलैंड के दक्षिणी अर्धभाग से घिरा हुआ है। इस देश के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान, उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। दक्षिण कोरिया में कई पहाड़ हैं, लेकिन वे दुनिया भर के अन्य पहाड़ों की तुलना में छोटे हैं। लाखों वर्षों से उनकी चोटियां बारिश और हवा से खराब हो गई हैं। अधिकांश चोटियों के शिखर 3300 फीट से भी नीचे है। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप दक्षिण में एक सक्रिय पट्टी पर है जो उच्च आर्द्रता और वर्षा उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों को जन्म देती है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया लगभग 3000 ज्वालामुखी द्वीपों से घिरा हुआ है। अगर बात की जाए कोरिया के इतिहास के बारे में तो कोरिया में लोग कम से कम 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आज के कोरियाई लोगों के पूर्वज मंगोलिया और साइबेरिया से आए थे। कोरिया का पहला साम्राज्य ओल्ड चोसुन था जिसने 22 शताब्दियों से अधिक समय तक उत्तर पश्चिम और चीन के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। लेकिन 1008 ईसा पूर्व में इसे चीनी सेनाओं ने उखाड़कर फेंक दिया और वहां 3 नए राज्य उभरे। वो 3 राज्य थे गोगुर्यो, पेक्चे और सिला। फिर 660 ईस्वी में चीनी सैनिकों की मदद से सिला ने कोरिया देश पर कब्जा कर लिया। फिर सिला ने 901 ईस्वी तक कोरिया पर राज किया, लेकिन फिर कोरिया एक बार दोबारा से 3 राज्यों में टूट गया। फिर 336 ईस्वी में वांग कोन नामक एक शक्तिशाली कुलीन ने कोरियो नाम से देश का एकीकृत किया। फिर यह साम्राज्य 1392 ईस्वी तक चला, लेकिन फिर यी परिवार ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और फिर वहां से शुरू होता है चोसुन राजवंश जिसने कि सन 1910 तक शासन किया। वैसे कोरिया पहुंचने वाले पहले यूरोपीय एक डच व्यापारी जहाज के नाविक थे जो कि 1656 ईस्वी में जेजू द्वीप पर फंस गया था। उन्हें वहां पर 13 साल तक बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति वहां से भाग निकला और घर लौट आया। उसकी कहानियों ने यूरोपीय व्यापारियों को कोरिया जाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन 19वीं सदी तक कोरियाई बंदरगाह पर बाहर से आने वाले हर जहाज पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर 1894 में कोरिया में विद्रोह शुरू हुआ जिसको दबाने के लिए जापान और चीन ने अपने सैनिकों को कोरिया में भेजा। इसके बाद जापान और रूस में कोरिया पर नियंत्रण के लिए लड़ाई हुई जिसमें जापान जीत गया और जापान ने सन 1910 में कोरिया पर राज कर लिया और वहां से चोसुन राजवंश का शासन भी खत्म हो गया और फिर कोरिया पर जापान का कब्जा हो गया। कोरिया पर जापान का कब्जा चल ही रहा था, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापान हार गया और कोरिया पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। सोवियत सैनिकों ने उत्तर कोरिया पर कब्जा कर लिया जबकि अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल लाइन के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया जिसे कि आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जाना जाता है। फिर 25 जून 1950 में उत्तर कोरिया में कम्युनिस्टों ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया जिससे कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई जो कि 1953 ईस्वी तक जारी रहा। उस समय सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्रों का बहिष्कार किया था। इस प्रकार उनके वीटो अधिकार भी समाप्त हो गए थे। इस युद्ध में बहुत अधिक जान माल का नुकसान हुआ। इसमें 25 लाख से भी अधिक कोरियाई, अमेरिकी, चीनी और अन्य लोग मारे गए। युद्ध कभी भी आधिकारिक तौर पर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 1953 में युद्ध विराम संधि हुई, लेकिन उस पर दक्षिणी कोरिया ने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए, जिस कारण आज भी दोनों देशों के बीच तकनीकी रूप से युद्ध बना रहता है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान भी पहले एक देश था, लेकिन बंटवारे के बाद यही भारत आज भारत और पाकिस्तान में बंट चुका है और तब से जो तनाव पैदा हुआ है उसकी वजह से आज तक दोनों देशों के बीच में नफरत है। उसी प्रकार से कोरिया में हुआ है। आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लगातार तनाव बना रहता है। वैसे साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं।
साउथ कोरिया के टोटल एरिया की बात करें तो वो है 98,119 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो वो है 5,41,18,097। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 499 लोग रहते हैं, इसलिए कोरिया में भी जगह की काफी मांग है। इस कारण आज देश के कई प्राकृतिक आवास छोटे क्षेत्रों में सिमट गए हैं। यहाँ 21 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वास्तविक जंगल का एकमात्र क्षेत्र पहाड़ी जंगल ही बचे हैं। पहले कोरियाई प्रायद्वीप में कई बाघ मिलते थे, लेकिन आज शायद कोई भी नहीं बचा है। लोग सोचते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अशांति ने इन देश में बाघों की संख्या को खत्म कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि कोरिया के बाघों को उन शिकारियों ने मिटा दिया है जो चाहते हैं कि उनकी हड्डियों का उपयोग पारंपरिक रूप से दवाइयों के लिए किया जाए। आपको बता दें कि साउथ कोरिया बाकी देशों की तरह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म भी नहीं है, पर इस देश में 2 प्रमुख धर्म है, वो है ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। अगर यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है कोरियाई। इस भाषा के बहुत से शब्द जापान और चीन से मिलते जुलते हैं। शिक्षा को साउथ कोरिया में काफी अहमियत दी जाती है। शिक्षा को साउथ कोरिया में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस देश में शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर इस देश की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 97% और यह पहला ऐसा देश है जिसने पूरे देश में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसी का यूज करके साउथ कोरिया ने वर्ल्ड में सबसे पहले डिजिटल बुक्स लॉन्च की थी, जिसके कारण पूरे देश में प्राइमरी और मिडिल क्लास की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त करा दी गई थी। खैर, जिस देश में शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाता है उस देश के बच्चे तो एजुकेटेड होंगे ही। पढ़ाई के साथ साथ साउथ कोरिया में खेल कूदों पर भी ध्यान दिया जाता है। सन 1988 में साउथ कोरिया ने समर ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, जिसमें साउथ कोरिया ने 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 4th पोजीशन पर रहा था। इसके बाद 2018 में इस देश ने विंटर ओलंपिक की मेजबानी की थी और दक्षिण कोरिया ने किसी भी अन्य एशियाई देश की तुलना में अधिक पदक जीते थे, जिसमें 23 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये देश 5वें स्थान पर रहा था। वैसे तो साउथ कोरिया में फुटबॉल को देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं और फुटबॉल के बाद यहाँ के लोग बेसबॉल को देखना और खेलना पसंद करते हैं। अक्टूबर 2000 में साउथ कोरिया ने पहली बार सियोल, जो कि इस देश की राजधानी है, इसमें इंटरनेशनल रेस फॉर्मूला 1 का भी आयोजन करवाया था। बच्चे खेल कूद में तभी अच्छे होते हैं जब उनका खाना पीना अच्छा होता है। साउथ कोरिया के खाने की बात करें तो यहाँ का खाना राइस, नूडल्स, टोफू, वेजिटेबल, फिश और मीट पर डिपेंड होता है, जो यहाँ के खाने को बहुत ज्यादा हेल्थी बनाते हैं। पर किमची इस देश की सबसे पॉपुलर डिश है, जो आमतौर पर हर घर में खाई जाती है। ये आमतौर पर सब्जी और मसालों से मिलकर बनी होती है। आप इसको अचार से मिलता जुलता समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश में खाने के साथ अक्सर अचार खाया जाता है, वैसे ही किमची का प्रयोग किया जाता है साउथ कोरिया में। किमची के साथ साथ यहाँ सूप भी भोजन का एक हिस्सा है और इसे खाने से पहले या खाने के बाद पिया जाता है। अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया के लोग काफी हेल्थी खाना पसंद करते हैं। पढ़ाई, खेलकूद और खाने के अलावा एक इंसान की जिंदगी में रहता है एंटरटेनमेंट, जिसके लिए साउथ कोरिया से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज इस देश के टीवी सीरियल, फिल्म्स, वेब सीरीज, सॉन्ग्स ने साउथ कोरिया को दुनिया में एक अलग ही पहचान दी है। BTS बैंड, जो कि कोरियाई बॉयज का एक बैंड है, आज पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर बैंड में से एक है। इस बैंड के फैंस तो आपको इंडिया में भी कहीं भी मिल जाएंगे। यहाँ के टेलीविजन के नाटक आज दुनिया में K-ड्रामा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको आज हर कोई देखना पसंद करता है। हमने अभी आपको इस देश के इतिहास के बारे में बताया, जो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और फिर कोरियाई युद्ध, जिसने कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देशों को ही खत्म कर दिया था, और ये युद्ध आज तक चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आज साउथ कोरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देश ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि आज ये देश दुनिया के टॉप देशों में से एक है। इस देश की इकोनॉमी आज दुनिया के टॉप 10 देशों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग जैसी टॉप कंपनीज भी साउथ कोरिया में ही स्थित है। आप यहाँ की टेक्नोलॉजी को नोकिया के फोन से समझ सकते हैं। नोकिया कंपनी भी इसी देश की ही कंपनी थी। जब नोकिया की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होने लगी तो सैमसंग ने उसकी जगह ले ली, और सैमसंग कंपनी भी साउथ कोरिया की है। दुनिया की टॉप मैक्सिमम कंपनी साउथ कोरिया से ही बिलोंग करती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक की क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। आज ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है, वो जापान जो कभी इस देश के ऊपर राज करता था। इस देश की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को तब हैरान कर दिया था जब इस देश ने एक ऐसे रोबोट बनाया था जो जेल में एज ए गार्ड की तरह यूज होता था। जी हाँ, साउथ कोरिया की जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती,
बल्कि ये काम वहाँ पे रोबोट करते हैं। ऐसा करने वाला साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश था। आपको बता दें कि इस देश की कैपिटल है सियोल। इसे देश की टेक्निकल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसी सिटी में है। साथ ही ये दुनिया की टॉप ग्लोबल सिटी में भी आती है। फैब्स की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया 38 बिलियनियर के साथ दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है। आपको बता दें कि इस देश में उम्र का हिसाब अजीब है। सारी दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र 1 दिन गिनी जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में थोड़ा अलग है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब वह 1 साल का हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा 9 महीने या उससे ज्यादा समय तक अपनी माँ के पेट में रहता है तो उसकी उम्र उसी दिन से गिनी जानी चाहिए जब से वो अपनी माँ की कोख में आता है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप साउथ कोरिया गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ के लोग अक्सर एक दूसरे का ब्लड ग्रुप पूछते हैं। जी हाँ, वहाँ के लोगों का मानना है कि किसी इंसान का स्वभाव उसके ब्लड ग्रुप से जाना जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में जब शादी की बात आती है तो लोग सबसे पहले जाति, धर्म और सरनेम देखते हैं। लोग अपने सरनेम, जाति, धर्म में ही शादी करना पसंद करते हैं, पर यहाँ थोड़ा अलग है। इस देश में कोई भी व्यक्ति सेम सरनेम के साथ शादी नहीं करता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई एक सरनेम के साथ शादी करता है तो उनका खून अपवित्र हो जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही लग चुका होगा कि इस देश के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के ख्यालात अजीबोगरीब है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई रात को पंखे के नीचे सोता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। उनका मानना है कि पंखे के नीचे सारी रात सोने से इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि उस इंसान की मौत तक हो जाती है। और तो और यहाँ के लोग 4 नंबर को भी अशुभ मानते हैं। आप यहाँ की किसी भी बिल्डिंग में देखना, आपको 4 नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको यहाँ 3 से सीधा 5 नंबर देखने के लिए मिलेगा। एक और यहाँ की अजीब हरकत, यहाँ के लोग लाल रंग की इंक का यूज नहीं करते हैं। यहाँ के लोग लाल रंग के पेन से किसी का नाम भी नहीं लिखते हैं। यहाँ के लोग इस बात को भी मौत से जोड़ते हैं। अजीबोगरीब ख्यालों के साथ साथ यहाँ के लोग अपनी खूबसूरती पर बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग आपको स्लिम दिखेंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर मोटा होना मानो पाप है। एक बात जो आपको हैरान कर देगी, इस देश में लड़कियों से ज्यादा लड़के अपनी खूबसूरती की फिक्र रखते हैं। जहाँ सारी दुनिया में लड़कियाँ कॉस्मेटिक पर पैसा खर्च करती है, वहीं यहाँ के लड़के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। साउथ कोरिया में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस देश में गंदगी फैलाना बिल्कुल ही मना है और जो लोग ऐसा करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें, अगर आप लोग शराब पीने के शौकीन हैं तो साउथ कोरिया आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं भी ड्रिंक कर सकते हैं। आप अपनी शराब की बोतल या कैन को कहीं भी ले जा सकते हैं और 2 घूंट पी भी सकते हैं, फिर चाहे आप किसी सार्वजनिक जगह पर ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि दुनिया के 90% से अधिक समुद्री शैवाल का उत्पादन करने का ताज साउथ कोरिया के पास है। यह पोषक तत्वों से भरा एक सी फूड है जो कोरियाई खाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसे सुशी, रोल, स्नैक्स और साइड डिश के रूप में खाया जाता है। इसी कारण साउथ कोरिया में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्री शैवाल पृथ्वी ग्रह पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले जीवों में से एक है। साउथ कोरिया आज इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन इस तरक्की के पीछे वहाँ के लोगों का हाथ है जो बहुत मेहनती है। साउथ कोरिया के लोग प्रति सप्ताह 55 घंटे काम को देते हैं। वहीं अगर आप अमेरिका जैसे देशों को देखेंगे तो वहाँ के लोग औसतन प्रति सप्ताह 40 घंटे ही काम करते हैं। साउथ कोरिया में आपको दुनिया की सबसे तेज वायरलेस इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलेगी। साउथ कोरिया उन देशों में से एक है जहाँ सबसे तेज इंटरनेट है। अगर आप लोग गेमिंग के शौकीन हैं और इसमें करियर बनाने का सपना देखते हैं तो साउथ कोरिया आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आपको जगह जगह गेमिंग सेंटर मिल जाएंगे जहाँ आप जी भरकर गेमिंग खेल सकते हैं। साउथ कोरिया गेमिंग और टेक्नोलॉजी में आगे होने का कारण ये भी है कि दुनिया की सबसे तेज वायरलेस इंटरनेट स्पीड आपको साउथ कोरिया में ही मिलेगी और यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज भी गेमिंग को बढ़ावा देती है, जिससे आप लोग यहाँ पर रहकर गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात हुई साउथ कोरिया के बारे में, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी को आज सारी दुनिया मान रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा, तब तक के लिए खुश रहे और मस्त रहे।